हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। अभी हम लोग पढ़ रहे लोग बिहार बोर्ड 7th क्लास का किसलय हिंदी। ये क्लास 9th का नॉन हिंदी भी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लोग चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी एक कहानी है और इसके कहानीकार हैं सुदर्शन। किसने लिखा है? सुदर्शन ने। चलिए इस कहानी शुरू करते हैं। लिखा गया है, भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। यानी कि लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को साइकिल चलाते हुए या हारमोनियम बजाते हुए देखते हैं इन्हें अपने आप पर दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विधाएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्राबंध में कलयुग की ये दोनों विधाएं नहीं लिखी गई हैं। यानी लेखक कहते हैं कि हारमोनियम बजाने से समय कटता है, साइकिल से चलने से समय बचता है, परंतु मुझे ये दोनों नहीं आती हैं। ना तो मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ, ना ही साइकिल चला सकता हूँ। ना ही साइकिल चला सकते हैं, ना ही हारमोनियम बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं मुझे सारे काम आता है परंतु ये दोनों काम नहीं आता है और ये मेरे मन में धारणा बैठ गया है। दूसरा पैराग्राफ है, शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख ले। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुप चुपाते में यह विधा सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहे कि लज्जा और घृणा से कैसे कैसे ख्याल मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में पिछड़ी रह गए हैं। यानी कि लेखक के लड़का साइकिल सीख लिया है और इनके सामने से गुजर रहा है। अब ये सोच रहे हैं क्या मैं ही हूं एक जो जमाने में सबसे पिछड़ी यानी पीछे छूट गया हूं। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और तबातोड़ पांव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुण है इसमें। इस लिखा है लोहे की सवारी में का कुछ ही दिनों में सीख लेंगे बस महाराज, हमें निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। आने के लेखक साइकिल के बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं और कहते हैं अब कुछ भी हो जाए मैं साइकिल सीख करके रहूंगा। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर के श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इन्हें जरा मरम्मत कर दो। यानी लेखक साइकिल सीखने के लिए पहले पुराने कपड़ा जमा करते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए जो फटे थे उसे सिलने के लिए अपनी पत्नी को ले जाकर दे देते हैं। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है, मरम्मत करूं। इन्हें तो फेर दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए, वहीं जाकर डालाइए। अब मुस्कुरा कर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ तो ऐसे ही नहीं उठा लाया हूँ। कृपया करके इनकी मरम्मत कर डालो, है ना। यदि इनके पति कहते हैं तुम्हारा काम है मरम्मत करना, मरम्मत करो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल सवार बन जाए और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाए तब एक दिन जहांगीर मकबरे को जाने को निश्चय करे, घर वालों को टांगे में बिठा दे और कहे तुम चलो हम दूसरे टांगे से आते हैं। जब वे चले जाए तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्तों में मिले। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल करके देखेंगे कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हम कुछ में मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात थी। यानी लेखक सवारी नहीं सीखे हैं मगर सपने बहुत बड़े देख लिए हैं कि साइकिल सीखेंगे, अपने घर वालों को जहांगीर के मकबरे में घुमाने ले जाएंगे और पीछे से साइकिल पर जाएंगे, उनको हैरान कर देंगे। परंतु बीवी तो बीवी होती है, लेकिन बीवी जिद कर रही है, पहले बताइए इस कपड़े का क्या होगा, उसके बाद से ठीक करूंगी। जग मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज टांगे के खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। यानी अपने पत्नी से बता देते हैं कि मैं साइकिल चलाना सीखना चाहता हूँ। श्रीमती जी ने बच्चों को सुनाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न करिए, यानी प्रयास करिए, मगर इन कपड़ों को क्या बनेगा। हमने
जरा रोब से कहा, आखिर बाईसाइकिल यानी साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरेंगे तो कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़े का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। यानी कि अभी साइकिल सीखे नहीं है, परंतु सीखने से पहले ही पुराने कपड़े का इंतजाम कर दिए हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई नहीं था, क्योंकि उसने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। यानी कि पत्नी ने पुराने कपड़े सिल दिए। इधर हम बाजार से जाकर के जम्बाक के 2 डिब्बे खरीद लाए कि चोट लगने पर उसकी उसी समय इलाज किया जा सके, और इसके बाद जाकर के खुले मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन साइकिल की सवारी का अभ्यास भी किया जा सके। यानी कि बैंडेज पट्टी भी जाकर के खरीद लाए, है ना, मैदान भी देख ली कि कहाँ साइकिल सीखेंगे। अब यह सवाल है था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्या भाई हो जाए शतरंज की एक बाजी। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब आज तो नहीं जी चाहता। यानी कि क्या एक दोस्त आया है ना, लक्ष्मी नारायण तिवारी, वह कहते चलिए शतरंज की बाजी खेला जाए। ये उदास बैठे थे उस्ताद की तलाश में। वह कहते आज जी नहीं चाहता है। उन्होंने पूछा क्यों, यदि जी ना चाहे तो क्या करे। ये कह रहे हैं कि जी नहीं चाहे तो मैं क्या करूं। यह कहते कहते मेरा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठ कर बोले, अरे भाई मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया। उन्होंने लगा कोई घरेलू मामला होगा। उन्होंने कहा क्या पत्नी से झगड़ा हुआ है। हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में। तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की नजरों से देखा, मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोक ना पालो, अभी इस आयु में साइकिल पछड़ोगे, और यह अभी कोई सवारियों की सवारी है, डंडे पर अकड़ू बैठे। यानी कि तिवारी कहते हैं साइकिल चलाना मतलब डंडे पर अकड़ू बैठना, और पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो, इस ख्याल पे आओ एक बाजी खेलो। यानी कहते साइकिल चलाना के सपना छोड़ो, चलो हम लोग शतरंज खेलते हैं। मुंह फुलाकर हमने कहा, तिवारी भैया हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। यानी जिद कर लिए हैं लेखक। यदि आदमी तो है, एक आदमी तो है, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फी लेगा, दे सकोगे। यानी कि तिवारी जी कह रहे एक आदमी साइकिल सिखाता है मगर पैसा लेता है, कितने दिन में सिखा देगा, ये सवाल पूछते हैं। तिवारी जी कहते हैं यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे। कहते औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 लेगा हमारी खातिर। सोचा हमने 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, यानी खूब बूढ़ा भाग कर रहे हैं ना। अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीने, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशने मिल जाए तो 250-300 रुपए महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर जो जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो ट्रेनिंग स्कूल खोल दे और 300-400 रुपया मन से कमाने लगे। यानी साइकिल नहीं सीखे हैं, अभी सीखना चाहते हैं, उस्ताद को ढूंढ रहे हैं, और अभी सपने देख रहे हैं मैं साइकिल सीख करके साइकिल सिखाने वाला ट्रेनिंग स्कूल खोलूंगा और 300-400 रुपया महीना कमाऊंगा। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया। कुछ दिनों बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन आ गया। ओछापन मैंने बचपना, पहले आप सीख तो लो फिर स्कूल खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही न सकोगे, दूसरों को सिखाना की दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी आदत है, हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे। और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, अगर अब तुमने टोका तो अब जरूर सीखेंगे, तुम भी क्या कहोगे। अपनी पत्नी जी से साथ लगाते हैं, कहते हैं अब तो जरूर सीखेंगे क्योंकि तुमने टोक दिया है। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ या बाईसाइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना साइकिल वही फेंक फाक कर चले आओगे। उनकी पत्नी कह रही है, तुम जैसे गिरोगे साइकिल फेंक करके घर आ जाओगे। इतने में तिवारी जी बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 रुपए मानते ही नाते बड़ी मुश्किल से बनाया है, पेशी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। साइकिल सिखाने वाले तो आएंगे परंतु वह एडवांस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि सीखने के बाद कोई पैसा नहीं देता है। कहते अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख पूरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। या 20 क्या चलाना सिखा दे, फिर देखिए इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, यानी पहले पैसा।
और यदि आपने नहीं सिखाया तो यह बहस कर रहे हैं। देखा, कह रहे अगर आप नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस नहीं लौटाई तो, यानी कि फीस ले रहे हैं, नहीं सिखाएंगे और फिर नहीं फीस लौटाएगी भी नहीं, तब क्या होगा। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब यह क्या तिवारी मर गया है, शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार से निकलना बंद कर दूं, फी लेकर भाग देना कोई हंसी की बात, हंसी खेल थोड़े है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं, तब हमने फी के रुपए उस्ताद को लाकर भेंट कर दिया और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिरे पड़े तो चोट लगने पर चंबा के भी खरीद लिया है, और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग लिया है। अब आप सवेरे चले आए तो हरि नाम लेकर के शुरू कर दे। यानी कि लेखक पूरा प्रबंध कर चुके हैं साइकिल सीखने का, है ना। अब बुला दे अपने उस्ताद से कि जल्दी सुबह में आ जाइएगा। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दे दिए और चले गए। हम इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए, नंगे पर भागे और बाजार में जाकर के पकड़ा, और वे हैरान थे। हमने हफ्ते हफ्ते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरा वहां पे देखता नहीं है। यानी ये थोड़ा सा घर से दूर जाकर के दूसरे बाग में सीखेंगे, जहाँ पे घास है, भूमि नरम है, वहां पे चोट भी नहीं लगेगा, और इसके अलावा इन्हें कोई देखेगा भी नहीं सीखते हुए। अब रात को आराम की नींद कहाँ, मैं बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकला आया। यानी एकदम उत्सुकता भरी हुई है। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए, साइकिल अपने आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। ये सपने में भी साइकिल के सपने देखते हैं। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबा का डिब्बा साथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहे कि हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर। ये लेखक कह रहे हैं कि मेरा दिन अशुभ हो गया, है ना, क्योंकि एक बिल्ली चली गई थी और एक लड़का ने छींक दिया था। मगर क्या करते, दांत पीसकर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारे तरफ देखता है, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। साथ साथ हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। यानी कि लेखक साइकिल सीखने जा रहे हैं और जल्दीबाजी में अपना पैजामा और अपना अचकन यानी कुर्ता भी दोनों के दोनों उल्टा पहने हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आया था। हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। इन्होंने कहा अब हम नहीं जाएंगे सीखने, हम वापस जाते हैं। ये उस्ताद से माफी मांगकर वापस चले आए। पहला दिन मुफ्त में गया, 2 रुपया गया। दूसरा दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, जरा आप साइकिल थामे रहिए। यानी उस्ताद साहब जा रहे हैं ना, लस्सी पी रहे हैं और इनको साइकिल पकड़वा दिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे। हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उस पर उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे। मगर 2 ही कदम चले होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसा कि साइकिल हमारे सीने पर चढ़ जाती है। यानी साइकिल का हंडी एक ही तरफ भागता है और ये उस्ताद साहब इनको दे दिए और ये चला रहे हैं तो इनके शरीर पर आ गया। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि करना क्या चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहे या हट जाए। सोच विचार के बाद यह निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज है। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसीलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही की बनकर मुड़ गए। दूसरे ही क्षण साइकिल अपने जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारे राम दुआई बाजार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक कूदने लगे। यानी कि साइकिल अपने पैर पर गिराकर चिल्लाने लगे। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ कर आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबा का डिब्बा उठाकर भी हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में से हाथ डाल करके हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई। यानी कि ये साइकिल सीखे या ना सीखे, जंबा का प्रयोग पहले हो गया। जरा 2-4 कदम चलिए तो, नहीं तो लहू जम जाएगा। यानी लोग इन्हें उठा रहे हैं, चला रहे हैं, समझा रहे हैं, ना। इस तरह से दूसरे दिन और हमारी साइकिल या दोनों अपने घर में थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लगड़ाते हुए घर लौटे। साइकिल ठीक कराने के लिए मिस्त्री के दुकान पर भेज दी और ये घर आ गए। यानी कि पहला दिन भी मुफ्त, दूसरे दिन भी मुफ्त में चला गया। मगर हमारे वीर हृदय का साहस अभी लिखा है, देखिए। अभी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने टुड़वाए, कपड़े फड़वाए, क्या मजाल जो जी छूट जाए। यानी साइकिल सीखना है तो सीखना है। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था।
यानी कि कोई पकड़वा कर चढ़ाता था तब चढ़ते थे और पैंडल मारते थे। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर तो लिए फिर देते जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न होती थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, यानी साइकिल सीख लिए, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये महीने। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। ये सारे सपने कौन देख रहा है? लेखक। उस दिन यानी आखिरी दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया और कहा कि ले जाओ अब तुम सीख गए। यानी साइकिल बैठाकर पीछे से धक्का दे दिया और कहा कि ले जाओ तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 100 गज दूर के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ चिल्लाना शुरू कर दे, साहब जरा बाई तरफ हट जाइए। दूसरे दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। साइकिल तो चला रहे हैं लेकिन पहले लोगों को देख करके चिल्लाने लगता कि आगे से हट जाइए लोग। गाड़ी देखते तो इनका खून सूख जाता था। लेकिन सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाई तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। यानी कि वो बेचारा सोचते हैं बात करेगा रुक कर, लेकिन लेखक एकदम चलते जा रहे हैं। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते ना इस साइकिल पर सवार है, साइकिल चला रहे हैं इसीलिए बात नहीं सुनते हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल जो चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी जरूरी बात है, उतर जाओ। वो उतारना चाहते हैं। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं। अरे तिवारी जी से बोल रहे हैं कि मैं अभी चढ़ना नहीं सीखा हूं। तिवारी जी चिल्लाते रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक टांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उसे भी दूर लिखा है कोट से डांट दिया, बाई तरफ भाई, बाई तरफ, अभी नए चलाने वाले हैं। टांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चलते जा रहे थे। एक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या टांगे वाले सरासो जी, जो ही टांगा हमारे सामने आ गया हमारे हाथ पांव फूल गए जरा सा। यानी कि जैसे ही टांगा पास में आया तो इनका हालत खराब। हैंडल घुमा देते हम दूसरी तरफ निकल जाते, यानी हैंडल घुमा कर ही बच सकते थे, परंतु हैंडल नहीं घुमाए। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही टांगे के नीचे आ गए और बेहोश हो गए, यानी कि एक्सीडेंट हो गया। जब हम होश में आए तब अपने घर में थे। हम और हमारे देह पर कितनी पट्टियां बंधी हुई थी, यानी टूटा फूटा था, जख्म हुए थे। हमें होश में देखा श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना साइकिल चलाना न सीखोगे। उस समय तो किसी को नहीं सुनते थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दे और आप साफ बच जाए। बोले यह सब तिवारी जी की शरारत है, यानी कह रहे तिवारी जी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, या तो तुम उसको चकमा जो कुछ न जानता हो। उस टाइम पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी। चलो सैर भी कर आए और तुम्हें साइकिल चलाते देख भी आएंगे। यानी पत्नी जी अपने बच्चों के साथ अपने पति को साइकिल देखने के लिए जा रही थी, है ना, और घूमने के लिए जा रही थी, और उसी टमटम टांगे के नीचे इनका पति का एक्सीडेंट हो गया। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली, लेखक खामोश। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया, यानी साइकिल नहीं सीखा। इस कहानी के लेखक है सुदर्शन। शब्दार्थ थे अजगर यानी बंद गले का लंबा कोट, प्रबंध यानी भाग्य तकदीर, उस्ताद यानी कि गुरु, योद्धा यानी युद्ध लड़ने वाला, नामुराद यानी अभागा जिसका भाग्य खराब हो, लिखा उदृढ़ गुण यानी कि उपापो, विवासी यानी लाचारी, अल्टीमेटम यानी चेतावनी, पेशगी यानी कि एडवांस यानी अग्रिम, युक्ति यानी कि तरीका। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।